हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10 के पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के क्या रूप होते हैं, ये सब जान लेते हैं। देखिए पहले इसका नाम ही पढ़ लेते हैं, बहुपद। समझिएगा, बहुपद का यदि संधि विच्छेद आप करें तो देखिए बहु से हो जाएगा बहुत और पद से हो जाएगा पद, यानी ये बहुत से पदों को मिलाकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। देखिए इसका डेफिनेशन भी यही कुछ कह रहा है कि प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब ABCD जो कि चर वाले होते हैं, उन सबको प्लस माइनस के द्वारा जोड़ के लिखना क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे कोई कह दे 5x + 3y क्या है, तो देखिए दो चरों को क्या किया गया, प्लस माइनस के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। मतलब बहुत सारे जिसमें पद हो जाएं एक से ज्यादा, उनको यदि प्लस और ऋण चिन्हों से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसी को कहते हैं बहुपद। तो बहुपद में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि इसमें बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले एक पदी बहुपद होता है। इसका नाम से ही समझिए कि पद क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए हम लिखेंगे 5x + 10y + 9, तो समझिए इसमें पद कितने हो गए। पद मतलब कितने लोग इसमें शामिल हो गए। देखिए एक लोग ये है, एक ये है और एक ये है। इसको बनाने के लिए 3 पद शामिल हुए हैं, यानी इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। यदि हम कहेंगे 10x + 8, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 लोग शामिल हुए, एक ये पूरा एक ये है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 को अलग x को अलग, नहीं, इन दोनों के बीच में तो गुणा का चिन्ह है, तो पूरा एगो प्रोडक्ट माना जाता है। ये पूरा मिलके एक प्रोडक्ट है, यानी एक लोग ये और एक लोग ये, तो ये कौन सा पद हो गया, 2 पद हो गया इसमें। तो एक पदी बहुपद नाम से ही समझिए, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद, इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे इसलिए हम लिखे भी नहीं है, समझा देते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा बहुपद होना चाहिए। पहले तो बहुपद होना चाहिए, और बहुपद कैसा होना चाहिए, जिसमें एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। यानी एक पद कब आएगा, जब प्लस से माइनस हट जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें प्लस माइनस हटा दीजिए, तो अब जो बचा वो एक पद है केवल, इसमें प्लस माइनस वाला हटा दीजिए, जो बचा वो क्या है, एक पद है। कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि 5 एगो पद हो गया, x एगो पद हो गया, नहीं, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये पूरा एक पद बनाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 10x हो गया, 4y हो गया, 20 हो गया, ये कुछ भी लिख सकते हैं, आदि लिख देते हैं, बहुत सारे हैं। तो एक पदी बहुपद समझ में आया होगा। ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितने पद हों, एक पद हो, एक पदी बहुपद। उसी प्रकार समझिए द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। द्वि मतलब हो जाता है 2, पदी मतलब पद, और बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें द्वि यानी 2 पद होंगे। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे उसे कहेंगे द्विपद बहुपद। यानी समझिए इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं। क्या यहाँ हम 10x + 8 लिख दें, चलेगा। समझिए 2 लोग शामिल हुए कि नहीं हुए, एक ये और एक ये, तो 2 पद इसमें है, तो इसे द्विपदी कह सकते हैं। या आप 4y + 3x ये भी लिख सकते हैं। इसमें भी कितने पद शामिल हुए, 2 पद शामिल हुए। 2 पद शामिल हुए तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। माइनस से भी जोड़ सकते हैं, x - y, मतलब इसमें भी कितने पद हो गए, एक और एक, 2 पद हो गए। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद भी हो जाता है कि ऐसा बहुपद जिसमें त्रि यानी कितना, 3, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो 3 पद वाला ले लो, जैसे मान के चलिए कि 5x + 4y + 6, ये कौन सा हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि 3 लोग शामिल हो गए, 1 2 3 लोग। इसमें प्लस माइनस भी जोड़ कर सकते हैं। देखिए 5x - 8y + 4, प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखेगा इसमें, मेन आपको पद को गिनना है यहाँ पे। तो देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, यानी ये जो बन रहा है ये त्रिपदी बहुपद बन रहा है। तो त्रिपदी बहुपद भी समझ में आ गया। तो ये पद के कुछ कैटेगरी है। यदि एक पद हुआ तो एक पदी, 2 पद हुए तो द्विपदी, 3 पद हुआ तो त्रिपदी। आगे समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है। देखिए जब भी बहुपद का घात पूछेगा तो हमेशा समझिएगा अल्फाबेट का घात देखना है, यानी ABCD का घात देखना। हमेशा चर राशि घात देखा जाता है, ना कि अचर का। जितने A से लेके Z तक हैं इन्हीं का घात देखना चाहिए।
अंक से कोई मतलब नहीं है, हमें एक से अनंत तक के घात में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमसे इससे मतलब ही नहीं रखना है। हमेशा घात किसको देखना है, ए से लेके जेड तक जो भी दिए रहेंगे। जैसे आप समझिएगा, यदि हम कहेंगे 5x² प्लस 6x प्लस 4, तो यदि समझिए इसमें घात यदि पूछे सबका, समझिएगा, तो यहाँ पे x का घात 2 दे दिया है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे ना, यहाँ पे तो x ही नहीं है तो खत्म काम, यहाँ पे तो घात ही नहीं है, 0 है। तो समझिए कि इसमें सबसे बड़ा घात क्या होगा, 2 होगा। सबसे बड़ा घात क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, इसमें घात बड़ा घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि हम ये लिखते हैं 5 का क्यूब प्लस x², तो इसमें घात क्या होगा। देखिए हम अभी बताए हैं कि हमें अंक से मतलब नहीं है, हमें आपको किसका देखना है, ABCD घात देखना है। तो ABCD में x दिया है और x का घात कितना दिया है, 2 दिया है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं कि दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, जो सबसे बड़ा आपको घात दिखेगा। तो देखिए इसमें x का घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे तो x ही नहीं है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो समझिए कि सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा था, 2, इसलिए इसका घात कितना हो गया, 2। यदि इसका कहेंगे तो इसका सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, लेकिन ये किसका घात दिया हुआ है, अंक का। तो अंक से तो हमको मतलब ही नहीं रखना है, हमें अल्फाबेट से मतलब है। तो अल्फाबेट का घात कितना दिया है, 2, और सबसे बड़ा भी अब इसी को मानेंगे क्योंकि दूसरा तो तुलना करने के लिए ये नहीं है। तो इसका घात कितना हो गया, 2। तो बहुपद में जो भी आपको सबसे बड़ा घात दिखेगा वही बहुपद का घात होता है। जैसे यदि कह देगा 5x³ प्लस 3x² प्लस 10 के पावर 4 प्लस 8x, यदि ऐसा है कुछ भी, तो इसका घात कितना होगा। तो देखिए सबसे बड़ा घात तो आपको 4 दिख रहा है, लेकिन ये 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अंक का घात है। हम जो बीजगणित पढ़ रहे हैं तो इसमें अल्फाबेट का घात देखना है। तो अल्फाबेट समझिए, अल्फाबेट यक्स है और यक्स है, तो यहाँ पे यक्स घात कुछ नहीं दिया, 1 मान लीजिए। तो यक्स घात यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ा घात कहाँ कितना है, तो 3, 2, 1 में तो सबसे बड़ा घात कितना, 3, इसलिए हम इस बहुपद की घात कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 की ही पूरी जानकारी है ये। उसके बाद रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। घात 1 हो मतलब क्या, उसमें सबसे बड़ा घात खोजने पे 1 ही मिलेगा, उससे बड़ा घात ही नहीं मिले, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे x प्लस 4y बराबर 5, बताइए इसमें सबसे बड़ा घात कितना होगा। यहाँ पे x से कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे घात, यहाँ y है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया घात 1 मानेंगे, इधर तो x y ये नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना देखने को मिल रहा है, 1 ही ना दिख रहा है, तो यहाँ पे घात 1, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होगा उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से पता करिए, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात होता है। अब बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होगा, 2 होगा, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, बताइए इसमें घात कितना दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यदि घात 2 दिख रहा है तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद कौन सा होगा, देखिए नाम से पता चल रहा है, त्रि यानी होता है 3, और घात मतलब जो सर पे बैठा हो, सर पे बैठने का मतलब जो घात पे हो, पावर पे हो। और बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 5x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 20, इसमें बताइए घात कितना दिख रहा है, सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3, तो सबसे बड़ा घात यदि 3 है तो बहुपद कौन सा, त्रिघात बहुपद। यदि सबसे बड़ा घात 2 है तो द्विघात बहुपद। यदि सबसे बड़ा घात 1 है तो रैखिक बहुपद। बहुपद की घात सबसे, देखिए जो बहुपद उठाएंगे उस बहुपद में सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3, पदी मतलब पद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होंगे त्रिपदी बहुपद, एग्जाम्पल लिखवाई दिए हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होंगे द्विपदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें 1 पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद का पूरा क्या है, बेसिक जानकारी है। इसके बाद इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले समझिए, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे 9 में,
तो उसमें क्या होता है, चतुर्थांश बांटा जाता है। जैसे ये हो गया यक्स अक्ष और ये होता है यक्स डैश। डैश का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए मिड पॉइंट है ये 0, तो यदि इधर प्लस में आप चल रहे हैं तो इधर यही सब क्या चलेंगे, माइनस में चलेंगे। क्षैतिज लाइन जो होती है उस लाइन को कहते हैं यक्स अक्ष। यदि धनात्मक है तो यक्स और यदि ऋणात्मक है तो यक्स डैश। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, जो इस प्रकार से लाइन होगी, इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसमें भी दो प्रकार के, जो धनात्मक चलेंगे वो वाई कहलाएगा और जो ऋणात्मक चलेंगे वो डैश लग जाएगा। जैसे 1 2 3 4 इसमें चलेंगे तो क्या होगा, धनात्मक, और ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा। तो यदि समझिए, यदि कोई लाइन केवल इस पे चल रहा है, समझिए, तो यानी यक्स पे चला आपका, यक्स पे कितना कटा, 3 कटा 4 कटा, जो भी कटा, समझ रहा है ना। तो यक्स इधर भी दिखाएगा इधर भी दिखाएगा, बस अंतर ये है कि इधर माइनस को दिखाएगा उधर प्लस को दिखाएगा। वाई इधर भी दिखाएगा इधर भी दिखाएगा, लेकिन इधर प्लस को दिखाएगा इधर माइनस को। ये वाली लाइन हमेशा यक्स दिखाएगी, ये वाली लाइन हमेशा वाई दिखाएगी, ये याद रखिएगा। अब देखिए सवाल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर से इसके बारे में कुछ समझेंगे। कह रहा है किसी बहुपद एफ एक्स मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ यक्स। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का मतलब ये है कि एफ से हो गया फलन, और फलन किस रूप का है, एक्स रूप का है। यहाँ पे रूप बताता है, फलन किसके रूप का है, एक्स के रूप का है। यानी इसके बराबर में कुछ ऐसा रहा होगा जो यक्स के रूप का होगा। या तो वो ले लो 5x² + 10x + 20, देखो सब पूरा एक्स एक्स है। तो वही चीज कह रहा है कि कोई फलन है, उसका नाम क्या है, एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स, ये फलन जो है y बराबर है के लिए ग्राफ दिए गए हैं। देखिए हम दो क्वेश्चन एक बार में उठाएं, दोनों को एक बार में समझाएंगे, इसके आगे भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका शून्यंक पूछा है, एफ एक्स का। अभी पहले शून्यंक के बारे में समझिए। शून्यंक इसी को कहते हैं मूल, इसी को कहते हैं मान। किसका मान, तो देखिए यदि एफ एक्स है तो एक्स का मान आएगा, और यदि y के रूप का है तो y का मान आएगा। मतलब आप जो बहुपद लिखेंगे उसमें x और y या z जो भी दिया रहेगा उसका मान ही कहलाता है मूल या शून्यंक। उसका मान ही कहलाता है मूल या शून्यंक। जैसे मान के चलिए हम लिख दिए 2x - 4 = 0, इसका शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो समझिए शून्यंक क्या होगा, यक्स का मान होगा। तो देखिए 2x - 4 उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो यक्स का वैल्यू 2 आया। यक्स का मान क्या आया, 2 आया। तो हम कहेंगे कि 2x - 4 का शून्यंक क्या है, 2 है। ये जो यक्स का मान आएगा वही उसका क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है। शून्यंक कहिए या मान कहिए या मूल कहिए, बात एक ही है। यदि यक्स के रूप का है तो यक्स का मान आएगा, वाई के रूप का है तो वाई का मान आएगा। तो हमसे किसका पूछा है, एफ एक्स का, यानी एक्स वाले से मतलब रखना है। इतना बात समझ रहा है। अब बोला है शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने शून्यंक होंगे, शून्यंक नहीं पूछा है कि शून्यंक होगा क्या, बोला है कि शून्यंक कितने होंगे। जैसे मान के चलिए यदि हम आपको देते हैं x² + 5x + 6, बोलेंगे कि बताइए इसके कितने शून्यंक होंगे, इसमें यक्स के कितने वैल्यू आपके लिए आ सकते हैं। तो समझिए जितने घात का बहुपद होता है उतना ही उसमें शून्यंक होता है। ये 2 घात का बहुपद है तो इसमें यक्स के कितने मान निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। यदि त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें 3 निकल के आएंगे। यानी ये अर्थ होता है कि जितने घात का बहुपद है उतना उसमें शून्यंक होता है। तो इसको देख के तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ के द्वारा कैसे बताया जाता है ये आपको सीखना है। 2 घात का बहुपद है तो 2 हो गया, शून्यंक कितना हो गया, 2 हो गया। त्रिघात बहुपद है तो शून्यंक 3 हो गए। जैसे अभी रैखिक उठाए थे अभी हम 2x - 4 = 0, तो रैखिक था, 1 घात का था, इसलिए हम यक्स का मान कितना लाए थे, 2 लाए थे, 1 मान आया। लेकिन यदि वही द्विघात रहेगा तो 2 मान आएगा, त्रिघात रहेगा तो 3 मान आएगा। तो यहाँ से तो आप बता सकते हैं कितने मान आ रहे हैं, लेकिन ये बोला है कि ग्राफ देखकर बताइए कि एफ एक्स के मतलब यक्स के मान के लिए शून्यंक कितने होने वाले हैं। जैसे पहला फिगर समझिए, सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, चेक करने को बोलेगा या तो एफ एक्स का या तो बोलेगा एफ वाई का। तो बस समझिए यदि यक्स वाला कहेगा तो हम यक्स अक्ष को देखेंगे
वाई वाला कहेगा तो वाई अक्ष को देखेंगे। जैसे समझिए इसमें यह आपका यक्ष अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। और ये जो है अलग से लाइन इस यक्ष अक्ष को, यक्ष अक्ष का पूछा है ना, तो इस यक्ष अक्ष को कितने जगहों पे काट रही है, कहेंगे आप केवल एक जगह पे काट रहा है, यहाँ पे। क्यों, ये वाला मत गिनिएगा, ये तो अक्ष है, मतलब जो अलग से जो लाइन आई है वो यक्ष अक्ष को कितने जगहों पे काट रही है, एक जगह पे। तो इसमें शून्यंक कितना, एक। कितना आसान है, समझिए आप। यक्ष अक्ष को जो अलग से लाइन जितने जगहों पे काटेगी वही आपका क्या हो जाएगा, उसका शून्यंक हो जाएगा। यदि एफ वाई पूछता तो वाई वाले अक्ष को देखते। इसमें भी देख लेते हैं, बोलिए ये अलग से लाइन कौन सा आया है, देखिए हाई तो दोनों तो अक्ष हो गया, ये दोनों तो अक्ष हो गया, अलग से यही लाइन आई है। ये यक्ष अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, तो आप कहेंगे काट ही नहीं रहा है, यक्ष अक्ष से तो ये टच नहीं हुआ है, देखिए ऊपर ऊपर निकल गया। ये वाई अक्ष को काट रहा है एक जगह पे, लेकिन यक्ष अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो जब कहीं पे नहीं काट रहा है और यक्ष अक्ष के लिए बताना था, तो यहाँ पे शून्यंक होने वाला है क्या, 0। यहाँ पे शून्यंक होने वाला है 0। हमेशा चेक करेंगे किसके लिए, एफ एक्स बोल रहा है तो यक्ष अक्ष देखना है। यक्ष अक्ष को यदि एक जगह पे काटा तो एक, शून्यंक कितने, एक। अक्ष वाला मत ध्यान दीजिएगा, अक्ष वाला तो एक जगह कटवे करेगा, जो अलग से लाइन आएगी इन दोनों लाइनों को छोड़कर जो अलग लाइन होगा, जैसे समझिए इसमें यक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इन दोनों को छोड़कर कौन सा लाइन आया, ये वाला लाइन चल रहा है। और ये वाला लाइन एक्स अक्ष को कितने जगहों पे काटा है, आप कहेंगे एक भी जगह पे नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर ही ऊपर का हो गया, निकल गया, नीचे यहाँ पे टचे नहीं किया थोड़ा भी, तो यहाँ पे यक्ष अक्ष को काटा ही नहीं, यक्ष अक्ष को नहीं काटा तो शून्यंक कितने, 0। बताइए आसान है कि नहीं है। यक्ष अक्ष को यदि एक जगह पे काटे तो शून्यंक 1, यक्ष अक्ष को यदि एक भी जगह पे नहीं काटे तो शून्यंक 0। तभी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन सब समझाते हैं। देखिए अब इसी प्रकार से तीसरा फिगर है, इसमें देखिए ये जो अलग से लाइन आई है वो यक्ष अक्ष को कितने जगहों पे काट रही है, आप कहेंगे केवल एक जगह पे। यदि केवल एक जगह पे काट रहा है तो इसमें शून्यंक कितने होंगे, इसमें शून्यंक होंगे 1, इसमें शून्यंक होंगे 1। यक्ष अक्ष का पूछा है तो केवल यक्ष अक्ष को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए वाई अक्ष को भले ही 2 जगह पे काट रहा है, कि यहाँ भी काट रहा है कि यहाँ भी काट रहा है, लेकिन हमको वाई से मतलब भी नहीं रखना है, हमको हमेशा अपना यक्ष अक्ष देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला था यक्ष अक्ष को बताइए। इस सवाल में देखेंगे तो इस सवाल में क्या है, देखिए यक्ष अक्ष को क जगह पे काट रहा है, एक और एक 2 जगह पे काट दिया, तो यहाँ पे शून्यंक कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे शून्यंक हो गए 2। यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे काटा है यक्ष अक्ष को, और एक जगह यहाँ पे काटा है, और एक जगह यहाँ पे, यानी इसमें कुल 3 जगहों पे काट दिया। तो इसमें शून्यंक कितने हो जाएंगे, इसमें शून्यंक हो जाएंगे 3, इसमें शून्यंक हो जाएंगे 3। इस सवाल में देखेंगे यक्ष अक्ष को एक बिंदु पे और यक्ष अक्ष को दूसरे बिंदु पे, यानी इसमें 2 बिंदुओं पे काट दिया, तो 2 बिंदु पे काटने का मतलब शून्यंक कितने, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसमें आप भी समझ सकते हैं, हमको देखना है, हमेशा याद रखिएगा जब यक्ष वाला पूछा है तो हमेशा यक्ष अक्ष देखेंगे, यदि वाई पूछेगा तो वाई अक्ष देखेंगे। तो इसमें समझेंगे कि यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, जो अलग से लाइन ऐसे टेढ़ चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता चल रहा है, ये कितने जगहों पे यक्ष को काटा है। तो देखिए पहला जगह यहाँ पे काट दिया, दूसरा यहाँ पे, क्या यहाँ पर वाला गिनेंगे, नहीं, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, तो इससे मतलब नहीं रखना है। एक यहाँ पे यानी 3 जगह पे हो गया, और एक यहाँ पे यानी 4 जगह पे, इसके बाद तो ऊपर चला गया है। यानी इसमें कुल मिला के यक्ष अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया है। तो 4 बिंदुओं पे काटा, यानी शून्यंक इसमें कितने, 4 हो जाएंगे, शून्यंक इसमें कितने, 4। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे जो ये गोला बना हुआ है, ये यक्ष अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे, इसको तो गिनना ही नहीं है, ये वाई अक्ष है, इसको भी नहीं गिनना है, ये भी वाई अक्ष है। तो आगे देखते हैं यक्ष अक्ष ये वाला है, यानी एक जगह यहाँ पे काटा और एक जगह यहाँ पे काटा, कुल मिला के 2 जगहों पे काटा है, तो इसमें शून्यंक 2 हो जाएंगे, शून्यंक इसमें 2 हो जाएंगे। आगे इस वाले में देखेंगे, इस वाले के चित्र है लेकिन आसान है, समझिए। यहाँ पे यक्ष अक्ष को एक जगह पे यहाँ पे काटा, एक जगह यहाँ पे, तो इधर 2 जगह पे हो गया, उधर कितने जगह पे, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 जगहों पे काट दिया, 4 जगहों पर छेदित किया, यानी शून्यंक कितने हो गए, 4 हो गए, शून्यंक 4 हो गए।
तो देखिए प्रश्नावली जो 2A प्रश्नावली था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे आने वाली वीडियो में 2B का सभी क्वेश्चन हल कराया जाएगा। तो 2A पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो 2B का वीडियो आएगा प्रश्नावली 2B का, उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इतना सवाल पढ़ लेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।